तो आई थिंक वन ऑफ द की टॉपिक्स कई बार ये हो जाता है कि ठीक है, वी आर वेरी अवेयर कि यूएसए रिसेशन में चल रहा है, और इंडिया में वी ऑल नो हिस्टोरिकली ये प्रूवन फैक्ट है कि जब जब यूएसए में रिसेशन होता है, इंडिया में भी 12 महीने 18 महीने के बाद रिसेशन आना ही आना है, ठीक है, मोर और लेस यू कैन टेक 6 मंथ्स, वो नहीं है। तब चूंकि हम जान रहे हैं कि यूएसए में एक साल पहले से रिसेशन चल रहा है, तो जो लोग इंडिया में हैं, हमें क्या करना चाहिए एज अ आईटी रिसोर्स, एज अ जॉब गाई, एज अ इन्वेस्टर। तो ब्रीफली मैं कुछ चीज़ों को बस उसमें हाईलाइट करना चाहूँगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी कंक्लूसिव हियर, बट मैं सिर्फ क्यूरियोसिटी वहाँ पे बढ़ाना चाहूँ कि किस लाइन पे ये सोचना चाहिए। तो पहला चीज़ ये कि एज ए इन्वेस्टर यदि आप सोचें तो उसमें बहुत सिंपल सा थ्योरी ये है, और ये प्रैक्टिकल चीज़ भी है, कि रिसेशन वो टाइम होता है जब जो शेयर मार्केट है उसमें जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उन सब की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। और गोइंग बाय कॉमन सेंस, आप चीज़ें कब खरीदना चाहते हैं? जब उसकी वैल्यू कम हो जाए। तो बेसिकली रिसेशन वो टाइम होता है जब आप चीज़ों को खरीदना चाहोगे, क्योंकि पता है कि जब रिसेशन कोई भी फॉरएवर लास्ट नहीं करता है, वो कभी न कभी 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद वो वापस वहां पे आएगा, फिर उसका एक बुल रन भी स्टार्ट होगा। तो ये आपका परफेक्ट टाइम होता है जब आप अपना फिनेंशियल एसेट्स या डेरिवेटिव्स में आप अपने पैसे लगाओ, बट आपको मालूम है कि ये आने वाला है इंडिया में बिकॉज यूएसए में आ चुका है। तो आप इसकी प्रिपरेशन में जो भी आपसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी है अमाउंट, पहले आप इंश्योर कर लो कि वो आपके पास इन्वेस्टेबल अमाउंट है। आप अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल आपको नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो उस अमाउंट को आप इन्वेस्टमेंट रेडी रख सकते हो। और जब भी आपको लगे कि इंडिया में रिसेशन ठीक ठाक हो गया, 20%, 30% मार्केट गिर गया है, शेयर मार्केट में ही आपको ग्राफ देख के पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे है, तो उसके आसपास ही जब भी हो आप, तो आप अपना, मान लो आपको 1 लाख करना है, तो 20% करा के आप 3-4 डिफरेंट टाइम लाइन्स पे आप कर सकते हैं। 3-4 टाइम लाइन्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई एक परफेक्ट टाइम जब इकोनॉमी मिनिमम पे हो, ये जानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो हम गेस ही कर सकते हैं, बट इन जनरल मान सकते हैं कि यदि फाइनेंशियल एसेट्स का जो प्राइस है वो 20%, 25% के आसपास गिर गया है, जैसे मार्च 2020 में हम जानते हैं कि 25 से 30% मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स गिरे हुए थे, तो एक परफेक्ट टाइम होता है जब आप इन्वेस्ट कर सको। ऑब्वियसली इस टाइम में यदि आपका कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है तो क्यों आप बेचोगे? आपने मान लो 100 रुपये में खरीदा था और इस समय में आपका उसका दाम 80 रुपये हो गया, 70 रुपये, आप घाटा में क्यों उसको बेचोगे? आप ये सोच के बेच रहे हो कि ये नीचे चला गया है तो और नीचे चला जाएगा। तो मैं बस एक ही सवाल अपने आप से पूछता हूँ, किसी और से पूछता हूँ, कोई हिस्ट्री में एक इंसिडेंस आप मुझे बता दो कि इकोनॉमिक रिसेशन किसी भी कंट्री में हुआ हो और फिर से अच्छा टाइम वापस नहीं आया हो। यदि आप बता दो कि रिसेशन कभी गया ही नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तब मैं मान सकता हूँ कि रिसेशन में आपको पैसे निकालना चाहिए। तो क्यों निकालोगे? यदि आप ये मान रहे हो कि रिसेशन में आपको उस पैसे की जरूरत है, तो देखिए वो इमरजेंसी है, इमरजेंसी में पैसा पैसा होता है, फिर वो 20% डाउन है, 30% डाउन है, उसका कोई महत्व ही नहीं। तो अगेन जस्ट टू रिपीट द सेम थिंग कि एज ए इन्वेस्टर यदि आप रिसेशन वाली हालत में हो तो आपको यदि इन्वेस्टेबल मनी आप जुटा सकते हो अगले 6 महीने, 1 साल में, इन द प्रिपरेशन, जब भी इंडिया का जो इकोनॉमी है वो रिसेशन के ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास में होगा, मतलब प्लस माइनस 2 मंथ्स जो भी हो, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो उसके आसपास में आपको 3-4 पॉइंट्स में 20%, 25% कर करके आपका इन्वेस्टेबल मनी जो इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये, जब आपका बाद में बुल रन स्टार्ट हो जाएगा, देन ऑब्वियसली यू नो कि बुल रन में खरीदना तो सबको आता है, ठीक है। वहां मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि बहुत लेट ना हो जाओ आप, ठीक है ना। तो ये हुआ यूएस रिसेशन, और उसके चलते जो इंडिया रिसेशन है, उसके चलते इंडियन इन्वेस्टर जो है अपने आप को कैसे तैयार हो सकता है।